हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। त्रिराज्य संघर्ष। त्रिराज्य संघर्ष जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल इन तीन राजवंशों के मध्य हुआ था और इस युद्ध का मुख्य कारण था कन्नौज। कन्नौज की प्राप्ति के लिए यह संघर्ष मुख्य रूप से हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण एवं विभाजन की शक्तियां एक बार पुनः सक्रिय हो गई थी, यानी कि भारत में पुनः राजनीतिक विखंडता प्रारंभ हो गई थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। न केवल आंतरिक अराजकता ही अपितु बाह्य आक्रमण भी आरंभ हो चुके थे। भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था और इस समय तक भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी थी। हर्ष के पश्चात उत्तर भारत की जो राजनीतिक गतिविधियां थी उनका केंद्र बिंदु मुख्य रूप से कन्नौज बन गया था और इस पर अधिकार करने के लिए जो भारत में विभिन्न शक्तियां थीं उनमें संघर्ष प्रारंभ हो गया। प्राचीन काल से ही कन्नौज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रहा था। यशोवर्मन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज के आयुध वंश के शासक इतने कमज़ोर हो चुके थे। जो हर्षवर्धन था उसके बाद आयुध वंश आया था, जिसमें यशोवर्मन एक मुख्य शासक के रूप में था, जिसने लगभग 700 ईस्वी से 740 ईस्वी तक शासन किया था। और इसकी मृत्यु के बाद कन्नौज के आयुध वंश के जो शासक थे बहुत कमज़ोर हो चुके थे और वह अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में असमर्थ थे। अतः 8वीं शताब्दी के मध्य में तीन प्रमुख राजशक्तियाँ बंगाल के पाल, गुजरात राजपूताना के प्रतिहार तथा दक्कन के राष्ट्रकूट वंश, ये अपना अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, तीनों राजवंश। अतः इन तीनों शक्तियों के बीच 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 10वीं शताब्दी के अंत तक यह संघर्ष जारी रहा। लगभग 2 शताब्दी के व्यर्थ के आपसी इस संघर्ष ने या कलह ने देश की शक्ति को बहुत जर्जर कर दिया। तो इन तीन राजवंशों के बीच में जो यह संघर्ष हुआ, जो है त्रिराज्य संघर्ष हुआ, इस त्रिराज्य संघर्ष के आखिर क्या कारण थे, किस कारण से यह त्रिराज्य संघर्ष हुआ था। तो सबसे पहला आता है त्रिराज्य संघर्ष। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, 3 शक्तियाँ हैं। एक तो दक्कन के राष्ट्रकूट वंश, दूसरा गुर्जर प्रतिहार वंश जो गुजरात और राजपूताना के हैं, और तीसरा है बंगाल के पाल वंश। ये 3 राजवंश हैं और इन तीनों के बीच में यह संघर्ष हुआ था। तो अब आता है त्रिराज्य संघर्ष के क्या क्या कारण थे। सबसे पहला कारण आता है उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करने की लालसा, यानी कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जो इतिहासकार है, उनका मानना है कि जो यह त्रिपक्षीय या त्रिकोणात्मक जो यह संघर्ष हुआ था, इसका मुख्य कारण था कि प्रत्येक शक्ति उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। इस युग के जो नवस्थापित राज्य थे, उन सभी शासकों में सामान्य प्रवृत्ति होती थी कि वह अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित करें। अतः प्रत्येक राजवंश आपस में संघर्षरत रहते थे। भारत में इस समय केंद्रीय सत्ता का अभाव हो चुका था, केंद्रीय एकता स्थापित नहीं थी। इस कारण से प्रत्येक जो शक्ति थी वो यह चाहती थी कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने साम्राज्य का विस्तार करें। गुर्जर प्रतिहार एवं पाल राजवंश जो थे, उनके शासकों में मगध पर अधिकार करने के लिए लगातार उनमें संघर्ष रहा, जो इस उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। और उसके अलावा गुजरात एवं मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटों में प्रतिद्वंद्विता भी उनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को प्रकट करती है। और साथ में जो ये शासक थे, उन्होंने अपने अभिलेखों में भी अपने को विशाल भूभाग का स्वामी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। उनकी यह प्रवृत्ति उनकी साम्राज्यवादी भावना को प्रकट करती है। इसलिए जो तीनों शासक थे वो अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने में जुटे रहते थे और इस कारण से इन तीनों में पारस्परिक जो संघर्ष है वो स्वाभाविक था। अतः यह भी हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक यह सत्य है
कि विस्तारवादी आकांक्षाओं की परिणति हमेशा किस में होती है? युद्ध और रक्तपात में ही होती है। यह हमें लगातार देखने को मिलता है। दूसरा है कन्नौज का विशिष्ट महत्व। कन्नौज का, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में से ही इसका व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक महत्व रहा है और गुप्त काल तक भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु क्या था? पाटलिपुत्र था। लेकिन अब पाटलिपुत्र का स्थान किसने ले लिया? कन्नौज ने ले लिया। कन्नौज इस समय भारत का न केवल राजनीतिक केंद्र अपितु आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व बढ़ गया था। वह भी इसके प्रति आकर्षण का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना अति आवश्यक समझा जाने लगा। यह माना जाने लगा कि कन्नौज पर अधिकार है तो ही वह उत्तर भारत का चक्रवर्ती या समाज में शासक है। इस समय तक कन्नौज एक व्यापारिक केंद्र के रूप में भी अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि हर्षवर्धन के समय में इस नगर का कायाकल्प हो चुका था। इस कारण से नवीन जो राजवंश थे वो कन्नौज पर अधिकार करने में बहुत उत्सुक थे, आतुर थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें आपसी संघर्ष में उलझना पड़ा। उसके अलावा कन्नौज के लिए माना जाता है कि गंगा यमुना के जो समृद्ध क्षेत्र है उनका भी आकर्षण था। इसके बारे में डॉक्टर सिन्हा ये मानते हैं कि इसका संघर्ष का कारण था आर्थिक कारण। उनका मानना है कि गंगा यमुना के बीच स्थित होने के कारण कन्नौज का क्षेत्र देश का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश था। व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था और यहाँ से विभिन्न दिशाओं को अनेक मार्ग व्यापारिक माने जाते थे। उन्होंने बताया कि एक मार्ग कन्नौज से प्रयाग तथा फिर पूर्वी तट होते हुए दक्षिण में कांची तक जाता था। एक मार्ग ये था। दूसरा मार्ग बताया है कि उन्होंने वाराणसी तक जाता था, एक दूसरा मार्ग। तीसरा मार्ग पूर्व में कामरूप तथा उत्तर से नेपाल और तिब्बत तक जाता था। इसके अलावा चौथा मार्ग बताया कि कन्नौज से दक्षिण की ओर जाते हुए दक्षिण तट पर स्थित वनवासी नगर तक जाता था, वहाँ पर जाकर के मिलता था। और पांचवा मार्ग कन्नौज से बजान तक तथा उसके बाद गुजरात की राजधानी तक पहुँच जाता था। तो इस प्रकार पूर्व काल में मगध उत्तरापद के व्यापारिक मार्ग को मगध के जो उत्तरापद के व्यापारिक मार्ग को नियंत्रित करता था, ठीक उसी प्रकार की स्थिति कन्नौज ने भी प्राप्त कर ली थी। यानी कि मगध जिस प्रकार महत्वपूर्ण था, ठीक उस प्रकार से इस समय कन्नौज महत्वपूर्ण था। इस कारण से राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण इस समय प्रदेश बन चुका था। इस कारण से हर कोई इस पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इस कारण से ही इन तीन बड़ी जो शक्तियाँ थीं उनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ। अगला कारण माना जाता है उत्तर भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है क्योंकि हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत की राजनीति में क्या हुआ? विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति विकसित हो गई, विभाजन की प्रवृत्ति विकसित हो गई क्योंकि केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। इसके कारण क्या हुआ कि छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। जैसे कामरूप में भास्कर वर्मा ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। मगध में हर्ष के सामंत माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग थे, वहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे राजवंश उठ खड़े हुए। यही कारण था कि हर्ष के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कन्नौज था, जिसके लिए पारस्परिक संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता आरंभ हो गई। हर्ष के बाद भी एक नवीन राजवंश कन्नौज में आयुधवंश जिसे कहा जाता है, उसने शासन स्थापित किया। लेकिन वह राजवंश भी हर्ष के विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं था क्योंकि यशोवर्मन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ। अतः इस राजवंश की दुर्बलता का लाभ किसने उठाया? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों ने। इन्होंने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया। तो स्वाभाविक है कि इन तीन शक्तियों के बीच में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। उसके अलावा एक कारण और माना जाता है कि राष्ट्रकूट
साम्राज्य की सुरक्षा हेतु भी यह संघर्ष हुआ। राजपूत राजवंश मूलतः वैसे दक्षिण भारत में था, जो कि उत्तर भारत से बहुत दूरी पर था, लेकिन इस राजवंश ने उत्तर भारत में भी कुछ विजय अभियान करके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, किंतु अपने अधिकार को स्थायी बनाए रखने का इसने कभी भी अधिक प्रयास नहीं किया। वे अपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अन्य राज्यों को लेकिन अधिक शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते थे। वो मानते थे कि हमारा राज्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब अन्य राजवंश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना हो। इससे अनायास ही एक संतुलन कायम हो गया। इसलिए जब प्रतिहार शासक राजवंश ने वत्सराज ने पालवंशी शासक धर्मपाल को परास्त कर दिया था, हरा दिया था तथा उसके राजछत्र आदि को अपहरण कर लिया था, तब राष्ट्रकूट जो नरेश था ध्रुव, उसने वत्सराज पर आक्रमण करके उसे परास्त किया और उसकी बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। यानी कि प्रतिहार जब शासक की जब शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो राष्ट्रकूट का जो नरेश था ध्रुव, उसने शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। तो इस शक्ति संतुलन के लिए भी राष्ट्रकूट ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के हेतु भी इस संघर्ष में भाग लिया और ये मुख्य कारण थे जिसके कारण यह त्रिराज्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। जो ये त्रिराज्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था लगभग 200 वर्ष के आसपास रहा, 2 शताब्दी तक चला था और इसके कई चरण हैं। इसमें लगभग 6 चरणों में इसको मुख्य रूप से बांटा जाता है। उनके बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊँगी बच्चों। धन्यवाद। आगे का जो वीडियो है उसमें मैं त्रिराज्य संघर्ष के विभिन्न चरणों के बारे में बताऊँगी। धन्यवाद।